सद्गुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। चर्चा श्रवण कर। लगी वाली और कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाके हैरी नाही। ओ खेलत प्रेम पार पियासों, देखन को तन सागर माही, देखन को तन सागर माही। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, परमहंस राधिका दास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। जो कोई ऐसे मगन होए खेले प्रेम में प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, बहुत ही सुखद अवसर, ज्ञानवर्धक अवसर और सेवामूलक अवसर। ऐसे इस अवसर का हम लोग पल पल का लाभ ले रहे हैं, घड़ी घड़ी का हम लोग आनंद उठा रहे हैं, जीवन को सफल बना रहे हैं, सुखद बना रहे हैं, आनंदप्रद बना रहे हैं। देखिए, हम जो करते हैं ना, उसका फल हमारी संतान को मिलती है। जैसे आप देखिए, बाप कमाता है तो बेटा खाता है ना। और बहुत मेहनत से बाप ने कमाया, वो कहता है मैं घर, मेरा घर, ये घर। और बेटे ने मेहनत नहीं किया, वो भी कहता है ये मेरा घर है। क्योंकि बाप की कमाई का लाभ उसको मिला। संतान होने का लाभ उसको ये मिला कि उसको बहुत मेहनत करना नहीं पड़ा। तो हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि 7 पीढ़ी तक, कई कई जगह तो 21 पीढ़ी भी लिखा है। बाप ने अच्छा किया, धर्म किया, पुण्य किया, दान किया, सेवा और सत्संग करता रहा, शास्त्र श्रवण करता रहा, परोपकार करता रहा, तो उसका फल 7 पीढ़ी तक मिलता रहेगा। कुछ न कुछ अंश का अंश मिलता ही रहेगा। जैसे बाप ने प्रॉपर्टी जोड़ रखी है ना, बहुत जमीन जायदाद की प्रॉपर्टी जोड़ रखी है, बेटा खाएगा, नाती खाएगा, उसका लड़का 7 पीढ़ी तक, कई पीढ़ी तक चलता है वो। ऐसे ही धर्म का प्रताप भी 7 पीढ़ी तक उसको मिलता रहेगा। पर इस भरोसे भी नहीं रहना चाहिए कि बाप का किया हुआ 7 पीढ़ी तक बचेगा कि नहीं, इसीलिए अपना भी करना चाहिए। इसी भरोसे, बाप के दादा के भरोसे नहीं रहना चाहिए। क्या पता कितनी पीढ़ी के लिए किया है या अपने लिए किया है। इसलिए हम अपने लिए भी कुछ करें, खुद भी जागें, खुद भी पुण्य करें, खुद भी धर्म करें, खुद भी समर्पित रहें, धर्म के इस ज्ञान में खुद भी अर्पित रहें, ये ज़रूरी है। और दूसरी बात भी कहा जाता है कि बाप का कमाया हुआ 7 पीढ़ी तक भोगेंगे। अब बाप का बिगाड़ा हुआ 7 पीढ़ी तक भुगतते भी हैं। फिर अगर बाप ने कुछ बिगाड़ दिया, कोर्ट में केस चला गया, तो 7 पीढ़ी तक भुगतते रहेंगे ना, कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे। बाप काटता है, बेटा काटता है। मैं एक उदाहरण छोटा सा बताता हूँ। हम लोग दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन में छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा दान किया था, तो बगल वाले ने थोड़ा दबाया।
फिर हम लोगों ने केस किया, 28 साल हम लोग केस लड़े, मैं ही लड़ता रहा। 28 साल केस लड़ा, जो होता है देख दें क्या होगा। तो बाप मरा, फिर माँ आई केस में, वो मरी, फिर बेटा आया वो मरा, फिर बहू आई तो कहने लगी हम लोग समझौता करें, क्योंकि 3 हमारे लोग जा चुके हैं, फैसला तो कभी कोर्ट से आने वाला है ही नहीं। हमने कहा हमारी तो संस्था है, एक जन इधर उधर होने से भी संस्था तो कभी मरती नहीं है, व्यक्ति मरता है। तो फिर हम लोगों ने समझौता किया आपस में, तो थर्ड पार्टी को उसने भी दिया, हमने भी दिया, जो कुछ मिला फिर हम लोगों ने दार्जिलिंग मंदिर में लगा दिया। तो इससे मैंने क्या सीखा कि बाप का किया हुआ पुण्य 7 पीढ़ी तक भोगने का मौका भी मिलेगा। बाप ने अगर गलती की है तो 7 पीढ़ी तक भुगतने का भी मौका मिलता है। इसलिए अच्छा काम करके चलना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को सुख मिले, पुण्य मिले, धर्म मिले। आने वाली पीढ़ी बाप दादाओं को गाली देते रहे, इन्होंने ये बिगाड़ा, अब हम चक्कर काट रहे हैं, ऐसे बाप दादाओं को नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक शिक्षा हमें जीवन में सीखने की बात है कि हम लोग अच्छा काम करें, शुभ काम करें, लोक कल्याणकारी कार्य करें, परिवार के भला के लिए करें, समाज के भला के लिए करें और अपनी आत्मा के भला के लिए हम लोग करें। क्योंकि हम जो करते हैं वो या परमात्मा देखते हैं या हमारी अंतरात्मा देखती है ना, और लोग नहीं देखते हैं। कभी कभी पति क्या करता है पत्नी को भी पता नहीं होता है ना। जब कुछ घटना होती है तो पत्नी कहती है अच्छा मुझे भी नहीं मालूम था। कभी कभी पत्नी क्या व्यापार करती है पति को नहीं मालूम होता है, पर अंतरात्मा तो जानती है ना। 2 ही साक्षी हैं, हमारे कर्म के 2 ही साक्षी हैं, एक परमात्मा साक्षी है, एक हमारी अंतरात्मा साक्षी है कि अंतरात्मा झूठ नहीं बोलती है। मन से हम झूठ बोलेंगे, बाहर से झूठ बोलेंगे, बाहर से कुछ भी हम लोगों के सामने पेश आएंगे, पर हमारी अंतरात्मा हमको कचोटती रहेगी कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो। इसलिए अंतरात्मा की साक्षी के हिसाब से हमें चलना होगा, अंतर को जगाना होगा, अंतर हृदय को पवित्र करना होगा, अंतर मन को शुद्ध करना होगा। ये प्राणनाथ जी महाराज की वाणी की शिक्षा है। तो आइए हम लोग कीर्तन सुन रहे हैं, राग बिलावल हमारा चल रहा है और श्री प्राणनाथ जी महाराज प्रेम लक्षणा भक्ति की बातें बता रहे हैं। तो कहते हैं कि जो कोई ऐसे मगन होए खेले प्रेम में, कुछ ऐसे भक्त हैं, कुछ ऐसे साधक हैं कि मगन होकर के प्रेम लक्षणा भक्ति में खेलते रहते हैं, परमात्मा की भक्ति में लगे रहते हैं। वृंदावन में आप जा कर के देखिए तो बहुत सारे लोग परिक्रमा में माला जप करके घूमते रहते हैं, किसी से लेना न देना, बस अपने भक्ति करते चलो, प्रेम में मगन बने चलो। और मंदिरों में जा कर के दर्शन करते हैं, जहाँ कहीं भंडारा लगता है तो थोड़ा सा पेट भर लेते हैं ज़रूरत के हिसाब से, बाकी भजन भक्ति में लगे रहते हैं मगन हो करके। ऐसा करना बहुत सरल है, पर श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ऐसा करने से केवल मेरी जागनी हुई, औरों की जागनी तो नहीं हुई। मुझे तो सबको जगाना है, सब ब्रह्म सृष्टि को जगाना है, ईश्वरी सृष्टि को जगाना है, जीव सृष्टि को जगाना है, सारी सृष्टि को जगाना है। मैं माला लेकर के बैठा रहूँगा, राज राज करता रहूँगा तो जागनी कौन करेगा। इसलिए मेरे से केवल भजन भक्ति करके प्रेम में मगन हो करके बैठना, ये देखने में सरल बात है, मैं कर सकता हूँ, परंतु इतना ही मेरा दायित्व नहीं है। मेरे साथ तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए उनको मुझे पालन करना है। जो कोई ऐसे मगन होए खेले प्रेम में तो याबिद हमको हैरी सहेलिए, सरल मार्ग में मुझे नहीं जाना है, मुझे कठिन मार्ग में जाना है, मुझे जूझना है, संघर्षों से जूझना है,
लोगों के दिल को धोना है, मन के मैल को दूर करना है, केवल अपनी जागने के लिए मुझे कार्य नहीं करना है। तो श्री जी कहते हैं पर पेवना प्रेम और मगन न होना, ये सुख औरों है मुश्किल। प्रेम को पीते जाना और मस्ती आने नहीं देना, ये भी कैसी बात है ना। पीने के बाद तो मस्ती आती है ना। वो एक भजन गाते हैं ना कि पिए जा ऐसे करके, आजकल कम गाते हैं पर पहले बहुत गाते थे। प्रेम प्रेमी मस्ताने मतवाले पिए जा, एक भजन था, लोग खूब गाते थे। तो भगत भगत में भजन के धुन बदलते रहते हैं। प्रेमी मस्ती से परमात्मा का प्रेम पीते जा रहा है, मगन होता जा रहा है। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं मुझे पीना तो है पर मगन नहीं होना है, क्योंकि मगन होगा तो प्रवचन नहीं कर सकेगा। फिर वो ऐसे मगन हो जाएगा कि बस अपने उस मस्ती में ही बना रहेगा। बहुत सारे साधुओं को आपने देखा होगा, बड़े ज्ञानी लगते हैं पर प्रवचन नहीं करते हैं। जब प्रवचन करने के लिए उनको कहा जाए तो नहीं ऐसे नहीं करते हैं, मुझसे बोला नहीं जाता है, मैं तो भजन भक्ति में लगा हूँ। तो परमात्मा का प्रेम पीना, श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं मुझे तो प्रवचन भी करना है, वाणी भी सुनानी है, वाणी प्रकट भी करना है, इसलिए प्रेम पी करके मैं मगन नहीं हूँ। मैं प्रेम पी करके भी उस प्रेम का महत्व लोगों को दर्शा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसके शिक्षा लोगों को दे रहा हूँ। ये सुख औरों है मुश्किल, औरों के लिए ये सुख बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज के समय में जितने और आचार्य और संत हुए, जैसे तुलसीदास की बात देखिए तो काशी के घाट में बैठ कर के रामायण लिखते रहे, और इसी तरह सूरदास को देखिए तो वृंदावन में बैठ कर के अपने पद लिखते रहे। मीराबाई है तो मीराबाई भी अपने राज्य में रहते हुए, उदयपुर में रहते हुए अपनी वाणी और पद वो भी लिखते रहे। और भी बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं, ज्ञानी ऐसे हुए हैं। महात्मा नरसिंह भगत के देखिए, वो नरसिंह भी अपने अंजार में बैठ कर के अपनी पंक्तियाँ लिखते रहे। बहुत से ऐसे हुए, पर दो ऐसे महापुरुष हुए, घूमते भी रहे, वाणी भी लिखते रहे। गुरु नानक है, बहुत भ्रमण किया उन्होंने, बहुत देशों का भी उन्होंने भ्रमण किया, भारत का भी भ्रमण किया, और नानक की वाणी उतरती रही। श्री प्राणनाथ जी महाराज भी भ्रमण करते रहे, पर प्राणनाथ जी के भ्रमण में और एक विशेषता रही कि वहाँ के राजाओं को भी संदेश देना, शासकों को भी संदेश देना, सत्ता से भी जूझते रहना, जनता को भी जगाते रहना, और आपस में शास्त्र को लेकर के लड़ रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो उनको भी समझौता करा देना, उनको भी मिल करके एक बन चलने की शिक्षा देना, ये कठिन था। पर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं मुझे तो यही रास्ता मैंने चुना है, गुरु का आदेश है, इसलिए मैं तो इसी रास्ते में आगे बढ़ रहा हूँ। औरों के लिए इस मुश्किल है, मेरे लिए यही सुख बहुत सरल बन गया है, मैं इसी में आगे बढ़ रहा हूँ। ए जिन कारज किया ये कारज, ए जिन कारण किया ये कारज, सो ढूंढो सैया जो पिया ने कही। फिर कहते हैं कि ये जो भक्ति का मार्ग है और संसार का खेल रचा गया है, इसके पीछे एक कारण भी तो है। बिना कारण कारज न होए, कहा ना प्रकट वाणी में। कारण क्या है कि ब्रह्म सृष्टि ने संसार देखना चाहा, कारज क्या है कि सृष्टि उनके लिए बनी, इसलिए देखने वाले और खेल ये अलग अलग चीज़ है। दृष्टा कोई है, दृश्य कुछ है, दृश्य और दृष्टा एक नहीं होते, दोनों में अंतर होता है। तो ये दृश्य जगत दिख रहा है, दृष्टा ब्रह्म सृष्टि है, इसलिए उन ब्रह्म सृष्टि को कहाँ कहाँ दृष्टा बन करके देख रहे हैं, उनको भी हमें ढूंढना है, उनकी भी खोजी हमें करनी है कि जिसके लिए खेल रचा गया। जैसे एक चौपाई में श्री जी फिर कहते हैं कि ये जो विश्व ब्रह्मांड की रचना हुई है वो हमारे लिए हुई है, हम ही कारण कियो ये संस, कहते हैं ना, देखन को हम आए रे दुनिया, हम ही कारण कियो ये संस, पार हमारा न्यारा नहीं, हम पार में बैठ के देखे प्रपंच। ये खेल हमारे लिए, सृष्टि हमारे लिए बनी,
तो कहाँ कहाँ बैठ कर देख रही है ब्रह्म सृष्टि। उनको भी सो ढूंढो सैया पिया ने जो कहे, पिया का आदेश लेकर के जो सैया उतरी हुई हैं उनको भी ढूंढना है। ना तो अब ही मगन हो ये खेलों प्रेम में, अन्यथा उनको ढूंढना न पड़ता। जैसे कभी कभी घर का बाप कहता है ना कि मुझे बच्चों को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, आगे भी बढ़ाना है, जब तक वो अपने पाँव पे खड़े नहीं होती उनकी शादी भी करानी है, इसलिए मैं घर में हूँ, अन्यथा मैं वृंदावन चला जाता, हरिद्वार चला जाता। कभी कभी घर के बाप बोलते हैं ना, इतना मेरे पास भक्ति का प्रभाव है कि मैं कभी भी छोड़ करके जा सकता, पर मैं नहीं जाता क्योंकि मेरे पीछे जिम्मेदारियां हैं ना। जब तक जिम्मेदारियां मैं पूरी न करूं, मुझे भागना नहीं है, मुझे जागना है। मैं जागने के लिए आया हूं, भागने के लिए नहीं। जिम्मेदारी से कोई भागेगा तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। जिम्मेदारी वहन करते हुए जो जागेगा उसी का विशेष महत्व होता है। इसलिए जैसे हम लोग भी संस्था की जिम्मेदारी लेकर के चलते हैं तो वहाँ से भाग नहीं सकते हैं। स्कूल चल रहे हैं, मंदिर चल रहे हैं, अस्पताल हैं या बच्चों का आश्रम है, पूज्य महाराज जी के और विस्तार हैं, गौशालाएँ हैं और ये अपना घर आश्रम है, तो एक जिम्मेदारी लेकर के चल रहे हैं। तो उस जिम्मेदारी से भाग कहीं नहीं सकते, तो जिम्मेदारी साथ साथ चलती रहेगी। जैसे घर के बाप का घर की जिम्मेदारी है, ऐसे ही संस्था में जो महाराज होता है उसकी पूरी संस्था की जिम्मेदारी होती है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं मुझे जागने की पूरी जिम्मेदारी है। देश विदेश के सुंदर साथ को जगाना, राजा महाराजा को जगाना, सेठ साहूकार से लेकर के साधारण जनता को जगाना, ये सब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। अन्यथा मैं तो सदगुरु के ज्ञान में इतना गल पिघल गया था कि मैं तो बस दुखरे प्यारो मेरे प्राण को ये गाते हुए मैं फिरता, परंतु मेरे लिए संभव नहीं है, बहुत सारा कार्य मुझे करना है। तब तो देख न कह न सुनने ते रहे, अगर मैं वाणी न सुनाऊं और प्रवचन मैं न करूं तो लोग मुझे कैसे पहचानेंगे, औरों से अलग मुझे कैसे समझेंगे। इसलिए मेरा दायित्व कुछ निराला है, मुझे कुछ नया काम करके दिखाना है, नई जागनी करना है, जन जन को जगाना है। इसलिए औरों के समान होकर के मैं नहीं चल सकता। इसकी शिक्षा हमें यही लेनी है कि दुनिया के और लोगों को हम देखते हैं ना, तो कभी कभी कहते हैं कि ये तो आराम कर रहा है, हम क्यों काम कर रहे हैं, हम भी आराम करें। ये तो खेल रहा है, ताश जुआ खेल रहा है, हम क्यों मेहनत करते रहें, हम भी खेल में लग जाएं। पर ऐसा नहीं, हमें क्या करना है कि हम जैसे हैं औरों को हमारी तरह बनाना है, उनकी तरह हमें नहीं बनना है। हम लोग जब कॉलेज गए, पढ़ने के लिए कॉलेज जाते थे, तो गुरु महाराज कहते थे कि कॉलेज के लड़के की तरह बिगड़ना नहीं, कॉलेज के लड़कों को अपने जैसा बनाना, ऐसा उनकी शिक्षा होती थी कि दूसरे साथी भी तुम्हारे पास आए, पर कॉलेज के लड़कों को अपने जैसा बनाना बहुत कठिन होता है। वो तो इतने इंडिपेंडेंट होते हैं, इतने स्वतंत्र होते हैं, मन मस्ती होते हैं कि हाँ कॉलेज में आ गए। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे करते थे कि 150 स्टूडेंट है मान लो कॉलेज में, तो 25-50 तो ऐसा बोलते थे कि यस सर करके हमारी भी हाजिरी लगा देना। दूसरे दोस्तों को बोलते थे कि हम तो बाहर पार्क में घूमने जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, जब अटेंडेंस होगा तो तुम लोग बोल देना यस सर बोल देना। 150 में कौन ढूंढेगा। देखिए, अगर अच्छा विद्यार्थी भी ऐसा करने लगेगा तो अच्छे नंबर से वो कैसे पास होगा। इसलिए अच्छे विद्यार्थी का तो यही करना है कि हम औरों की तरफ बहेंगे नहीं, औरों की तरफ बिगड़ेंगे नहीं, औरों की तरह हम डूबेंगे नहीं, हमारी तरह औरों को बनाने की कोशिश करेंगे। बन सके तो लोगों को हम सुधारेंगे, परंतु लोगों की तरह हम बहेंगे नहीं। ये प्राणनाथ जी महाराज की शिक्षा है कि हम हमेशा अच्छे बने और लोगों को अच्छा बनाने के लिए। देखिए, विद्यार्थियों के लिए कहा जाता है ना, सफल बनो और असल बनो। स्टूडेंट लाइफ में टीचर लोग शिक्षा देते हैं ना, अरे बच्चे तुम सफल भी हो ना, असल भी हो ना, दोनों शब्द मिलते जुलते हैं ना।
पढ़ाई में सदा सफल रहना और एक अच्छे इंसान के रूप में विश्व में प्रसिद्ध बनना, जगत में प्रसिद्ध बनना। श्री प्राणनाथ जी महाराज भी हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि भक्ति भी अच्छी करें, ज्ञान का भी अच्छा प्रचार करें, संस्थाओं की जिम्मेदारी का भी अच्छी तरह वहन करें। जो जहाँ है अपनी जिम्मेदारी वहन करते हुए परमात्मा की भक्ति करे, श्री राज्य की भक्ति करे, इसी में उसकी भक्ति सार्थक होगी और इसी में उसका जीवन भी धन्य होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आज पूर्णाहुति है और आज हम लोगों को भी एक यात्रा की तैयारी है कि शाम की बेला में फिर भारत का एक प्रसिद्ध शहर कहें, प्रसिद्ध पर्यटक शहर उसको कहें, गोवा में कल से कार्यक्रम शुरू होगा पूज्य महाराज जी के सानिध्य में। और मैं भी असिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े प्रोग्राम में महाराज जी मुझे पहले से बता देते हैं कि ये प्रोग्राम बड़ा है, इसीलिए आपको भी आना है, तो मैं भी तैयारी कर लेता हूँ। इस तरह बहुत सारे स्थानों में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए और हर कार्यक्रम में गंगा जमुना साथ बहाने का मौका मिला। तो गोवा में भी इस बार एक कार्यक्रम हो रहा है। जो वहाँ पहुँच रहे हैं बहुत ही आप भाग्यशाली हैं। जो नहीं पहुँच पाएंगे तो प्रणामी मीडिया से आप लोग जुड़े रहें और ये जूम जो है इससे आप लोग जुड़े रहें, तो घर बैठे भी वहाँ का आनंद लेने का आपको मौका मिलेगा। प्रसाद मिल जाएगा आपको, वहाँ का ज्ञान का प्रसाद घर बैठे आपको मिल जाएगा। तो इस कार्यक्रम में आप लोग भी संलग्न रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहरा रहा हूँ। मंगलधाम दर्शनार्थ बहुत सुंदर साथ आते हैं तो सब कहते हैं कि हमारा भी नाम का उच्चारण करिएगा, हमें भी खुशी होगी। तो गुजरात चिखली से नरेंद्र जी, जयश्री, आरती, चित्रेश, पूर्वेश, प्रकाश, ये बहुत सारे सुंदर साथ का ग्रुप कालिम्पोंग दर्शनार्थ आया हुआ है और इन्होंने भंडारे की सेवा और एजुकेशन फंड में भी बहुत सहयोग किया है। सपरिवार को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज की चौपाई को दोहराने जा रहा हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। ए जिन कारण किया है कारज, सो ढूंढो सैया जो पियाने का ये, ना तो अब ही मगन होए खेलों प्रेम में, तब तो देखन कहन सुनन तेरा ही, तब तो देखन कहन सुनन तेरा ही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम होते सी की जियो में, तेरे पियो जी हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलब तलफ जाए जीव जी, जिबड़ा तो तो कर
जय श्री राम, जय 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 श्री राम, कृष्ण चंद्र की जय। यात्यमेन चराचर तत्पदं दर्शितं मेन, तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं यतेति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वन्दो सद्गुरुचरणं करुणनि प्रेम प्रभाव अशुभ हरण मंगल कर देव चंद्रदेना। नाथ तुम सत्य तुमसे चलत जास, मैं आधीन करनी बांध गए लीला। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साधन, मंगल गुरु की जय बंदे। कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने रंग को, गुरु करते आप समान। भगवान की जय। आज का दिन हम सभी के लिए मंगलमय है। मंगल आरती के दर्शन से आज दिनचर्या प्रारंभ हुई। मंगल ही मंगल। जो पढ़ने वाले बच्चे विद्यार्थी हैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, कभी हम भी पढ़ते थे पर घड़ी कम थी उस समय। कोई गांव में एक दो घर में होती हुई तारे देखते थे, पर माँ कहती बेटा अब सो जा। हम सो जाते थे। सुबह मैं जल्दी उठाया ना माँ कि मुझे उससे तेज नंबर ला रहा है, तो तारा देखकर माँ उठा 4 बजे उठा देती थी। घड़ी थी नहीं, लगभग 9
और 10 के बीच में माँ सुलाती थी, प्यार जो उठाती, जा पहले मुख दोहरा भैया, पढ़ने बैठ जाते थे। तो उस टाइम तो हम तो सनातनी थे, आरती करते थे, हनुमान की, शिव जी की करते थे, कोई मंगल आरती होती होगी, परंतु माँ का देखो मैं तो जल्दी नहीं जाती, तुम जल्दी नहा लेना तो आरती तो कर लेना और मैं खड़ी होकर दर्शन कर लूँगी। उससे मैंने ये मंगल आरती तो यही पता लगा ऐसे, पर प्रातः काल जो आरती होती है उसको मंगल आरती है। और ये भी कहती थी सूर्य उदय से पहले कर लेना, उसका फिर पढ़ने लग जाना, फिर पढ़ने लग जाना। ये है वो उम्र हमारी 13 साल से लेकर के और 16 साल तक, लगभग 13 साल के थे। तो आजकल बच्चे क्या क्यों, बच्चे तो बच्चे ही हैं, विद्यार्थी विद्यार्थी हैं। आगे बढ़ना जीवन में तो ये नियम अपनाओ। पढ़ने वाले बच्चों से मैं विनती कर रहा हूँ, आजकल तो माँ को कहना नहीं पड़ता, आपके मोबाइल में घंटी है, जिस टाइम उठे, परंतु जल्दी सो, प्रातः काल दिमाग एकदम ताज़ा होता है। रात को दिमाग थक जाता है, दिन भर इधर उधर स्कूल कॉलेज वो क्या क्या करते, थक जाता है। जो सुबह याद होगा ना वो रात को याद नहीं होगा। कई बच्चे बदमाशी करते हैं, पढ़ने के बहाने पता नहीं क्या क्या देखते रहते रात को 11-12 बजे। मेरे पास समाचार हम समझाता हूँ, अरे रात को 11 बजे बकवास क्यों करते हो, मोबाइल तो नहीं तुम्हारे पास में। हमें अध्यापक पढ़ाते थे, या हमारे पास क्या था, वो किताब गाइड होती थी, 2-4 गाइड खरीद लेते थे बाज़ार से, उनसे पढ़ लेते थे। गुरुजी ने पढ़ाया वो अलग है, पर गाइड से पढ़ते थे तो क्या मिलता। तो बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि मंगल आरती तुम खुद ही करो ना, मंगल आरती तुम खुद करो, और तुम्हारे परिवार वाले उठे न उठे तो क्या होगा, भविष्य आपका अति उज्जवल होगा, अति उत्तम होगा। पहले माताओं को करना पड़ेगा कि गुरुजी ने क्या बोला था, यूट्यूब में सुना दो या नहीं आए तो, परंतु उस टाइम न मोबाइल थे न प्राइवेट स्कूल थे, सरकारी स्कूल होते थे, कमरे पूरे नहीं होते थे, दरख्त के नीचे बैठ जाते थे, आम पीपल या 2 चीज़ दरख्त थे। बच्चे ज़्यादा हो गए तो पीपल के बैठ जाते थे, वहीं पढ़ते थे। कुर्सी टेबल नहीं था, अपने अपने घर से ले जाते थे। अपने टाइम बता रहा मैं, हाँ मैट्रिक तक तो आ गया था, जब 9th में पढ़े तब तो बेंच आ गए। तो उससे पहले गुरुजी गुरुजी बोलते थे, कुर्सी उनके लिए थी, कुर्सी उनके लिए थी, उनके लिए टेबल नहीं था उनके ऊपर, पर वो बैठकर पढ़ाते थे और हम भी बैठकर पढ़ते थे। आजकल गुरुजी खड़े रहते हैं और हम मारती से पढ़ते कम, हम मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, पढ़ते कम मोबाइल ज़्यादा देखते हैं। फिर हम, क्योंकि आर्मी 16 साल में नहीं होता, 17 साल में होता है, तो 9 महीने कहाँ जाऊँ, कहाँ जाना है। बड़े भाई ने करवा दिया हमको इंजीनियर में, नीलोखिली था एक ही, 5,000 था, साल का 5,000 बहुत था उसमें। वैसे भाई कितनी मेहनत कर रहा है। हमारे भी 12 साल वनवास था, मेरे परिवार को 12 साल वनवास था, क्योंकि पिताजी गुजर गए थे, तब मैं था 1 साल का, बड़ा भाई था 13 साल का, सबसे बड़ा 13, 11, 9, 7 और मैं 1 साल का। तो वनवास जैसा ही था। बड़े भाई रसोई बनाते थे, जैसे भीम बनाता था, कोई टेलरिंग करते थे, बड़ी मेहनत थे वो। भाई का 5,000 तो बेकार जाएगा। मैंने कहा भाई एडमिशन पढ़ाई कब शुरू होगी, पर पढ़ाई तो 1 अगस्त को शुरू होगी। वो आज तो यार 2 अप्रैल है, पैसा वापस दे। बोले हाँ कोई बात नहीं,
आपको तो सिलेक्शन है, आपका नंबर तो 98% है, आप सिलेक्शन हो लिख दिया। फिर हम टीचर ट्रेनिंग चले, टीचर ट्रेनिंग JBT बोलते हैं उसको। जैसे 17 साल के, हाँ फिर भी वही नियम रहा, वहाँ रोटी बनानी पड़ती थी, अपने हाथ से बनाते थे। 3-4 विद्यार्थी किराए का कमरा लेते थे और अपने बना लेते थे। और JBT में प्रैक्टिकल सिखाते थे, खेती कैसे लगाएं, और क्या वो काटने का होता ना, तकली, वो भी चरखा काटना, ये भी अपने हाथ से बनाना। तो क्या था, ये माँ ने संस्कार दिए थे कि और तारा दिए, बेटे सो जा, मैं सुबह उठा दूंगी, और तारा दिखेगा ना, उठा देती थी, पर ज़्यादा नहीं, महीना तो उठाती थी। उसके बाद अपने आप ही हाथ को बोलता था, मुझे उठा देना भाई, हाथ उठा देना। आप हाथ को बोल दो हमको उठाना, तो 2 बजे उठाएगा, पक्का उठाएगा 2 बजे। उसके बाद आप अगर 10 मिनट लेट कर दिया तो फिर उठोगे 5 बजे। ठीक 2 बजे उठोगे आप, अगर कर दिया 5-10 मिनट, फिर तो आपको सूर्य निकल आएगा। तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों से निवेदन है, आज माता पिता बोलने की आवश्यकता नहीं है, अलार्म भरो और कुछ दिन पढ़ो, फिर तो अपने आप जाग आ जाएगी। और सुबह खूब पढ़ो, और प्रातःकाल मंगल आरती खुद करो, माँ सिखाएगी। इसे क्या तो क्या होगा, आपका पूरा जीवन 100 साल तक बहुत अच्छा रहेगा। शुभकामना, शुभ भावना, हाथ जोड़े, निजानंद को समीर के, सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में, दास करे प्रणाम, बार बार विनय करो, सुंदर साथ से सेवक सेवा भाव में, बाणे प्रेम सने, ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे नंद नंदन हे ब्रजराज, पूर्ण चिद घन है तेरे राज, बोला ब्रजपति हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे नंद नंदन हे ब्रजराज, पूर्ण चिद घन है तेरे राज, ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे मुरलीधर हे नंद
रसिक शिरोमणि है गोपाल बोलो भगवती ये घटा अतीत पाल राधे हे मम रक्षक हे मम नाथ दीन बंधु गोपी नाथ बोला भगवती मान हे घनश्याम अतीत पावन राधे श्याम हे पूर्णानंद सच्चिदानंद प्राणनाथ आनंद कंद बोलो प्रजापति माँ हे घनश्याम अतीत पावन राधे श्याम राम प्यारे की कृष्ण प्यारे से विनती हमारी राज प्यारे से अर्जी हमारी दर्शन दे जाना श्री श्यामा दर्शन दे जाना आया था मैं भोला जग में आकर मुझे को चेताना श्री श्यामा मुझे को चेताना आया था मैं किस कारण से कारण बतलाना श्री श्यामा कारण बतलाना पंथ आपका भूल गया हूँ मार्ग दिखलाना श्री श्यामा मार्ग दिखलाना प्रेम रूप का दिगर दर्शन चरणों में ले जाना श्री श्यामा चरणों में ले जाना प्यारे की श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप तुमको हमारा है परना हम तुमको नवल बिया
कृष्ण मुरारी नवल बिहारी कृष्ण मुरारी भगतन के हितकारी श्याम भगतन के हितकारी श्याम भव दुख भंजन जन मन रंजन भव दुख भंजन जन मन रंजन तन मन अर्पण सुंदर श्याम तन मन अर्पण सुंदर श्याम आय पड़े भव सागर में हम आए पड़े भव सागर में हम पार लगाओ हे धनी धाम हम पार लगाओ हे धनी धाम परम धाम को भूल गए हम परम धाम को भूल गए हम दीजिए दर्शन श्यामा श्याम दीजिए दर्शन श्यामा श्याम हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे देखाओ अपना ओ निज धाम हम देखाओ अपना ओ निज धाम भूल हमारी माफ करो धनी भूलन हमारी माफ करो धनी हम दास तुम्हारे हैं नादान हम दास तुम्हारे हैं नादान तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे दीजिए अपना तारतम्य ज्ञान दीजिए अपना तातम ज्ञान विद घन रूप पूरन स्वरूप शिवधन रूप पूरन स्वरूप अक्षरातीत है ओ निज धाम हम अक्षरातीत है ओ निज धाम श्री कृष्ण रूप पूरन स्वरूप श्री कृष्ण रूप पूरन स्वरूप तुमको हमारा है प्रणाम हम तुमको हमारा है प्रणाम धन्य तुमको हमारा है प्रणाम धन्य तुमको हमारा है प्रणाम प्यारे की सत्संगत में प्रेमी जनों को सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ मैं प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ प्रेम के दर्शन प्रेम के परसन प्रेम के दर्शन प्रेम के परसन दिन दिन ध्यान लगाता हूँ मैं दिन दिन ध्यान लगाता हूँ प्रेमी जनों की कृपा दृष्टि प्रेमी जनों की कृपा दृष्टि सदा दिन होना चाहता हूँ मैं सदा दिन होना चाहता हूँ प्रेम पंथ में आकर के मैं प्रेम पंथ में आकर के मैं प्रेम से शीश झुकाता हूँ मैं प्रेम से शीश झुकाता हूँ सत्य संगत में प्रेम जनों को सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ
समा एक लड़ी परदेस समान मुनि मुकिन का चाला मोने मोकिने का चाल्या मुनि होते नींदलरी मोने होती निदारी तमे सुति मुखि काराते तमे सोती मोकी काराते जागिन जोता पिहु जिन पाचे जागिन जोता पियो जिन पासे पछे तो थाचे प्रभाते पछतो था से प्रभाते कल कलीन कहूँ छोट मने काल कलीने कहो जो तमने आओ जे आन छे आओ दियान छने मारा मन न मनोर पूरन कर जो मन न मनोरथ पूरण कर जो श्री इंद्रावती लागे चरण श्रीमती लागे चरणे महामती लागे चरण श्री महामती लागे चरणे प्यारे की मारा बालाजी चलो जमुना जल झेली बालाजी चल यमुना जल धीरे ए मारा प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झेली प्रीतम प्यारे चल यमुना जल धीरे घाट घाट की देरी में रामत की जय राज पाठ घाट की देवी सीता रामत की जय राज के महल में के महल में विजय रंग विलास मारा बालाजी चल यमुना जल धीरे प्रीतम प्यारे चल यमुना जल धीरे आप अकेले हो गए संख्या माजी साथ आप अकेले हो जे संख्या माजी साथ हम 12,000 मिलके हम 12,000 के झेलिए तुम्हारे साथ मारा बालाजी चल यमुना जल धीरे प्रीतम प्यारे चल यमुना जल धीरे कुंज भवन के नेति में व्यक्त दौड़िए जाए कुंजवन की रेती में चलो दौड़िए जाए जो जा कोई छुई लेते हैं जो जाको छुई लेते हैं ताके हाथ दिखाए मारा बालाजी चल यमुना जल धीरे प्रीतम प्यारे चल यमुना जल धीरे पीतांबर कटका झलका जय शीश मकुट लटकाए पीतांबर कटका झलका जय शीश मुकुट लटकाए देव कसम की ओढ़नी ओढ़े देव कसम की ओढ़नी ओढ़े जगत बदल गंगाए मारा बालाजी चल यमुना जल धीरे प्रीतम प्यारे चल यमुना जल धीरे ढोल बाग और ढोल बाग में सब पिया बैठे जाए ढोल बाग और ढोल बाग में सब पिया बैठे जाए लहरी आवे सुगंध की लहरी आवे सुगंध की बांसुरी में गाए मारा बालाजी चल यमुना जल धीरे प्रीतम जल धीरे बड़े बड़े और लाल चबूतरा सब पिया बैठे जाए बड़े बड़े लाल चबूतरा सब पिया बैठे जाए बस पंछी मुझे को आवे बस पंछी मुझे को आवे नए नए खेल दिखाए मारा बालाजी चल यमुना जल धीरे प्रीतम प्यारे चल यमुना जल धीरे रसिकराज श्यामाज के आगे सखिया नृत कराए रसिकराज श्यामाज के आगे सखिया नृत कराए जापर चितवत हेत सो जापर चितवत हेत सो देखत लैन सिराय मारा बालाजी चल यमुना
दीजिए। हंस के राज खुशी भय बैठे पहराए बनमाल। हंस के राज खुशी भय बैठे पहराए बनमाल। सखी सकुंडल अर्ज करत है, कुंडल अर्ज करत है। बड़ी बड़ी राजकुमार मारा माला जी जल जमुना जल जी। मारा सिंगम प्यारे जल जमुना जल जी। हंस के राज खुशी भय बैठे पहराए बनमाल। हंस के राज खुशी भय बैठे पहराए बनमाल। सखी सकुंडल अर्ज करत है, कुंडल अर्ज करत है। बड़ी बड़ी राजकुमार मारा माला जी जल जमुना जल जी। मारा सिंगम प्यारे जल जमुना जल जी। चलो सखी सुंदर वाला जी नहीं रखी है, श्यामा दिन जय जय मन हर की। श्यामा जी नया कहो सुंदर साथ। निरंजन तो हर देव मंथन मात। सुंदर साथ बैठा गिरा घेरी, हरि चमक दीजिए तेरा तेरी। दीपक रंगारी सिंहासना, सकरी तो डाले डालन शोभात तापर कंचन कलश जो होई, हल ज्योति करी हरि सोई। सिंहासन दूत नमावे, सखिया तो सन मुख वाणी गावे। श्रीमंडल नवरंग वैजनाथ, तीन माई तीन बजावे तीन साथ। धर्ममयी धर्मनिया जो बजावे, माई काननिया जो मिलावे। सेनमयी सान पुरावे तेन संगा, मन में तो तेरे अमीर सरंग कहियो नहीं जावे, सखिया तो प्रेम सहित वाणी गावे। श्री चंदन पुष्प बहु विदलागे, सुगंध सर्वे मारा धान्य सावे। श्रुति आदि भोजन विद कीजे, राम धन्य तेरे गुण निगदित कीजे। पूर्ण ब्रह्म जी भोजन विद कीजे, हे पांचो स्वरूप जी भोजन विद कीजे, हे सुंदर साथ जी भोजन विद कीजे, जो कोई वास नगर, नहीं कोई शोभा इनर समाना, अंगना तो कोटि वेद कुर्बान। कृष्णा श्री कृष्णा सच्चिदानंद सच्चिदानंद कार्य ब्रह्म ब्रह्मा पूर्ण परमात्मा पूर्ण परमात्मा, इसी नाम को भज भज के सदा सुख देव हे आत्मा सदा सुख देव हे आत्मा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं
कल भी होगा।